हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एमएड। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट, नीड्स एंड गोल्स ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एट सेकेंडरी लेवल। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक होने वाला है एमएड से, और एमएड के अंदर एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है एजुकेशनल पॉलिसी, इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग, जो कि है एमडीयू के अंदर, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के अंदर। तो जल्दी से पढ़ते हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ। हालांकि सेकेंडरी लेवल के बारे में आपको पता ही है किस लेवल का एजुकेशन होता है सेकेंडरी लेवल। मतलब अब एनईपी के अकॉर्डिंग 9th, 10th, 11th, 12th सेकेंडरी के ही अंडर आते हैं। और अगर पहले की बात करें तो सेकेंडरी लेवल होता था 9th and 10th, और सीनियर सेकेंडरी होता है 11th and 12th। लेकिन एनईपी 2020 के बाद ये चारों एक में ही कवर होंगे। और आपको पता है जब सेकेंडरी लेवल ये होता है तो उसमें क्यों जरूरत है एजुकेशन प्लानिंग की और उसके गोल्स क्या होते हैं फिर। ठीक है, तो आपको पता ही होगा वैसे भी, लेकिन जिसको नहीं पता है तो इससे थोड़ी आपको हेल्प मिल जाएगी, एक आइडिया मिल जाएगा ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। तो सिंपली देखो, एजुकेशन प्लानिंग की बात करें तो क्या होती है एजुकेशन प्लानिंग। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एजुकेशन प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, या जो भी एजुकेशनल एंटरप्राइज होती है, सपोज गवर्नमेंट है या कोई मतलब गवर्नमेंट है, कोई प्राइवेट एजेंसी है, कोई इंस्टीट्यूट है, तो वो डिसीजंस लेता है ताकि पर्टिकुलर लेवल के अकॉर्डिंग हम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकें जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। या आप यूं कह सकते हो कि अवेलेबल रिसोर्सेज में अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव तक हम कैसे पहुंचें, कैसे वो कंप्लीट करें। लेकिन सब कुछ किस में हो रहा है? एजुकेशनल कंटेक्स्ट में हो रहा है। ठीक है, एजुकेशनल प्लानिंग इसीलिए इसको कहा जाता है। तो एजुकेशनल प्लानिंग क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज होता रहता है, तो टाइम के अकॉर्डिंग ही हमें नए ऑब्जेक्टिव्स या नए गोल्स बनाने पड़ते हैं। और एजुकेशनल प्लानिंग ट्राई करता है कि उन गोल्स को बेस्ट पॉसिबल रूट के साथ उनको पूरा किया जा सके। तो इसमें बेसिकली क्या होता है? ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स का यूज होता है, या तो ह्यूमन मतलब मैन पावर यूज होगी या मटेरियल रिसोर्स यूज होगा। राइट। देन सेकेंडरी लेवल का कॉन्सेप्ट अगर जाने, या कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग सेकेंडरी लेवल के बारे में पढ़े, तो सेकेंडरी एजुकेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काम करता है लिंकेज की तरह, किसके बीच में? स्कूल एंड हायर एजुकेशन के बीच में। राइट, क्योंकि बच्चे इसके बाद कॉलेज में चले जाते हैं। कई जगह कॉन्सेप्ट है जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज का, मतलब जो 11th and 12th होता है वो जूनियर कॉलेज होता है, और उसके बाद की पढ़ाई सीनियर कॉलेज या कॉलेज सिंपली कह सकते हैं आप। या आपने अगर आप अपने 30s में हैं, 40s में हैं या 30s में हैं, और आपने कहीं पे ये देखा होगा कि पहले क्या होता था, 11th 12th के बाद वो कॉलेज में ही पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि पहले की पढ़ाई कॉलेज से कनेक्ट होती थी। 10th के बाद बच्चा सीधा कॉलेज में चला जाता था, लेकिन फिर कॉलेज से ये 11th 12th कई जगह हटा दी गई, और कई जगह अभी भी है, आई थिंक मुंबई में है, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलो। देन सेकेंड ईयर लेवल पे क्यों जरूरी है? जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स कौन होता है? स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिनको एजुकेशन के फाइनल रिजल्ट से या आउटकम से फर्क पड़ता हो। तो स्टेक होल्डर कौन है? गवर्नमेंट है, टीचर्स है, पेरेंट्स हैं, कोई स्टूडेंट है, प्राइवेट एजेंसीज हैं, एनजीओ हैं, जो भी एजुकेशन से रिलेट करते हैं। तो स्टेक होल्डर चाहते हैं कि सभी कुछ प्रॉपर चलता रहे और लर्नर आसानी से हायर एजुकेशन की तरफ बढ़े, या उसमें जो भी सेकेंडरी लेवल के अकॉर्डिंग जो भी चीजें होनी चाहिए वो उनमें हो। राइट। तो इस सेकेंडरी लेवल में बच्चों की एज बेसिकली 14 to 18 ईयर्स हो सकती है, प्लस माइनस 2-3 ईयर्स अगर बच्चों ने जिस तरह से पढ़ाई स्टार्ट करी हो। तो ये जो एज है ना पर्टिकुलर, ये हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है। मतलब इस एज के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया इज ए यंग कंट्री। अब ये सभी क्या हैं? रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इनको अच्छे से शिक्षा प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ग्रोस एनरोलमेंट रेट जो कि 2019 में 73.8% था, हालांकि बहुत इम्प्रूवमेंट आया है अगर हम पास्ट की बात करें, लेकिन ये और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। राइट।
तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण हमें एजुकेशन प्लानिंग की जरूरत होती है। प्रॉब्लम्स क्या क्या है? देखो, रोट लर्निंग है, बुकिश लैंग्वेज है, मैकेनिकल लर्निंग है कि जो जैसा सीख लिया उसको वैसे ही करो, मतलब नॉलेज बच्चे प्रैक्टिकली नहीं सीख रहे हैं। बुकिश लैंग्वेज है, मतलब बुकिश नॉलेज है। स्टेरियोटाइप्ड नॉलेज है। स्टेरियोटाइप का मतलब है जैसा चला रहा है वैसा सीख लिया है बच्चों ने। एग्जामिनेशन का स्ट्रेस है, ओवर क्राउडेड सिलेबस है, और वो सिलेबस भी कैसे पूरा करवाना है वो हम सबको पता है ना। सिलेबस कैसे पूरा किया जाता है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे। टीचिंग मेथड्स बहुत पुराने हैं, टीचर्स में स्किल नहीं है या टीचर्स का एटीट्यूड भी नहीं है। कई बार ये होता है कि टीचर्स जॉब ले लेते हैं, जॉब लेने तक बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन बाद में उनको टीचिंग से प्यार नहीं रह जाता। ये सबके लिए नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं जिनको स्टूडेंट पूरी लाइफ टाइम याद रखता है फॉर गुड कोच, फॉर पॉजिटिव वे। इन्हें पॉजिटिव वे टीचर्स याद रखे जाते हैं, लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स हैं। बच्चे क्या है, उनको ये नहीं पता कि स्कूलिंग के बाद करियर क्या है, फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या है उनके कोर्स का, मतलब वो क्यों पढ़ रहे हैं ये सभी चीजें। देन ये भी है कि बर्डन समझते हैं, जॉयस नेचर शिक्षा में कम है या इस पर्टिकुलर एज में कम है। डाइवर्सिफाइड कोर्सेज कम है, बच्चों को चॉइस नहीं दी जा रही है इतनी, जो कि एनईपी 2020 के बाद थोड़ा एनहेंस होगा, मतलब उसमें डाइवर्सिफाइड कोर्स लॉन्च किए जाएंगे। देन और प्रॉब्लम क्या है कि करिकुलम लाइफ से आइसोलेटेड है। इसके बारे में बहुत सारी बात हुई है। एनसीएफ 2005 ने भी कहा था कि स्कूल नॉलेज को लाइफ के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों में क्रिएटिविटी या क्रिटिकल थिंकिंग की कमी है। क्लास का साइज बहुत बड़ा होता है, कई बार बच्चों का और टीचर्स का इंटरेक्शन उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी है। देन ये भी है कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए थे एलिमेंट्री एजुकेशन को सुधारने में, तो जब एलिमेंट्री एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से एनहेंस हो गया तो उसको टैकल करने के लिए सेकेंडरी एजुकेशन उतना अच्छा नहीं था। ठीक है, तो ये भी एक ज़रूरत बन गई कि एजुकेशन पॉलिसी या प्लानिंग सेकेंडरी लेवल पे बहुत अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट की जाए। देन फाइनली ये भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि इसका मतलब ये नहीं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ भी अच्छा नहीं है, उसमें अच्छे फीचर्स नहीं है। अच्छे फीचर्स हैं लेकिन उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी हैं। ठीक है, और टाइम के साथ क्या है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं और उनको टैकल करने के लिए हमें अच्छे से प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जब हम डायग्नोसिस अच्छे से करते हैं, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई अच्छे से करते हैं, तो हम उतने अच्छे तरीके से रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं चीज़ों का कि किस तरह से हम अपने गोल्स तक पहुँचें, कैसे हम अपने एम्स को कंप्लीट करें। राइट, चलो, जब हमें पता है कि ये प्रॉब्लम है, इतनी सारी दिक्कतें हैं, तो दिक्कतों के बेस पे ही ज़रूरत निकल के आती है, लेकिन मैं नीड्स में अलग से ही पॉइंट बता देता हूँ आपको, ताकि आपको समझने में थोड़ा और आसानी हो। चलो, एजुकेशन कमीशन 1964-1966 में इन्होंने क्या कहा था कि सेकेंडरी एजुकेशन का जो मेन एम है वो क्या होना चाहिए, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन बाय रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ आवर पीपल। देखो, इस स्टेज पे क्या है, बच्चे कुछ दिन के बाद एडल्टहुड में आ जाते हैं, है ना, तो उनमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाते हैं और देश को बदलने के लिए बच्चों को इस स्टेज पे पढ़ाना, हालांकि सभी स्टेज पे बहुत अच्छे से पढ़ाना जरूरी है, लेकिन इस स्टेज पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बच्चों में जो स्किल्स हैं, नॉलेज है, एटीट्यूड है, वो इनकलकेट करवाना, बच्चों में लव, रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन एनहेंस करना, हारमोनियस को एग्जिस्टेंस कैसे हो सोसाइटी में, आपस में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे या किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। राइट, देन उनकी मेंटल, सोशल, मोरल, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल डेवलपमेंट करना या हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना। देन बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि नेशनल एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कैसे हो, है ना। कब आएगी वो, जब बच्चे आपस में, बच्चों में क्या होगा या लर्नर्स में क्या होगा, आपस में रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन होगा, हारमोनियस को एग्जिस्टेंस होगा। देन एनवायरमेंटल अवेयरनेस भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस हो, रिस्पेक्ट हो दूसरों के लिए,
लर्निंग में इंजॉयमेंट हो, मजे के साथ पढ़ें, बर्डन ना समझे शिक्षा को। ठीक है, बच्चे अपने टैलेंट को पहचानें और उन्हीं के बेस पे हम उनको गाइड करें बेटर करियर अपॉर्चुनिटी के लिए। बच्चों को हम सेल्फ डिसिप्लिन बनाएं, राइट, उनमें वैल्यूज इनकलकेट करें उनकी चेंजिंग एज के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट्स में और ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो, ठीक है, कि वो केमिस्ट्री के साथ अगर कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बायो के साथ कुछ और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, या उनके पास चॉइसेस हों कि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी क्यूरियोसिटी के अकॉर्डिंग भी सब्जेक्ट्स को पढ़ पाएं। देन एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जिम्मेदारी हो कि यू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री। इसीलिए आपका अच्छे से पढ़ना, अच्छे से सीखना, अच्छे से नॉलेज ग्रैब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाना है कंट्री के लिए, है ना, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो अपने आप सभी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। देन गोल्स क्या है, एजुकेशन प्लानिंग क्यों जरूरी है, सेकेंडरी लेवल पे क्या गोल्स हैं? तो मेन गोल्स ये हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है हमें कंट्री के लिए, हमें रियल वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर करना है बच्चों को, उनकी सब्जेक्ट मैटर नॉलेज को और एडवांस करना है ताकि वो आगे जाके हायर एजुकेशन और ज़्यादा अच्छे से कर सकें, उनको वोकेशनल नीड के लिए भी प्रिपेयर करना है ताकि वो अपने ब्रेड एंड बटर का इंतजाम कर सकें, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग और जजमेंट को एनहेंस करना है, क्रिएटिविटी को एनहेंस करना है, उनकी हमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी करनी है, बौद्धिक विकास भी करना है उनमें, ठीक है। और वो कैसे आएगा? प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर को जब अच्छे से पढ़ाया जाएगा, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाएगी कि सब्जेक्ट मैटर को प्रैक्टिकली या उसे कैसे अप्लाई करना है, प्रैक्टिकल स्किल एनहेंस हो, सोशल एफिशिएंसी हो, ठीक है। सोशल एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट दिया था जॉन डेवी ने कि जब भी आप शिक्षा ग्रहण करते हो या जब भी आप शिक्षित होते हो तो इसीलिए होता है कि आप सोसाइटी की सोशल एफिशिएंसी एनहेंस हो, आप सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सको, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सको। देन कोठारी का मिशन ने क्या कहा था? टू एनहेंस साइंटिफिक स्किल्स एंड नॉलेज, ठीक है, सेकेंडरी लेवल के लिए। देन बात करते हैं एनईपी का रोल क्या है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। तो एनईपी 2020 क्यों आई? ताकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है, जो कि सुनिश्चित करता है कि एंश्योरिंग फ्री, इक्विटेबल एंड क्वालिटी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, उसको पूरा किया जा सके। सेकेंडरी स्टेज 4 इयर्स की हो जाएगी, 9 to 12 मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी के लिए एनहेंसमेंट होगी कि हम एक दूसरे के डिसिप्लिन की बाउंड्रीज को ब्रेक करके एक दूसरे डिसिप्लिन की कैसे हेल्प ली जा सकती है दूसरे डिसिप्लिन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। और अगर हम स्कूल की बात करें तो वहाँ पे सब्जेक्ट होते हैं, सपोज बायो में आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो हो सकता है वो केमिस्ट्री में अप्लाई होता हो, केमिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो वो बायो में अप्लाई होता हो, मैथ का कॉन्सेप्ट किसी और सब्जेक्ट में अप्लाई होता हो। और जब ये सब्जेक्ट वाइज बच्चे सीखेंगे तो हायर एजुकेशन में जब डिसिप्लिन आ जाते हैं, डिसिप्लिन कहते हैं जब हम किसी सब्जेक्ट में रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं डिसिप्लिन। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पे नई जो पॉलिसी है वो बेस्ड है, बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को एनहेंस करना, अटेंशन को एनहेंस करना और उनकी लाइफ एस्पिरेशंस जो भी हैं उनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। देन 11th एंड 12th में और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड कोर्स आ जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी एनहेंस हो जाएगी, चॉइस ज़्यादा होगी। फॉरेन लैंग्वेजेस में कोरियन, जापानीज, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पोर्टुगीज, रशियन जैसी लैंग्वेजेस भी सेकेंडरी लेवल पे इंट्रोड्यूस की जाएंगी। कोलैबोरेशन एनहेंस किया जाएगा ITIs के बीच में, पॉलिटेक्निक के बीच में और लोकल इंडस्ट्रीज के बीच में, ठीक है। मतलब फील्ड ट्रिप, एजुकेशनल ट्रिप्स और ज़्यादा एनहेंस की जाएंगी। देन है स्किल्स लैब होंगी जहाँ पे बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा ताकि वो अपनी स्किल्स को एनहेंस कर सकें। ICT इक्विप्ड एजुकेशन होगा जो कि अभी भी है लेकिन ये और ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा। देन 2030 तक ये
कहा गया है कि एलिमेंट्री से सेकेंडरी लेवल पे जो ट्रांसफर हो वो 100% हो, मतलब जो एलिमेंट्री शिक्षा में आ गया है वो 100% सेकेंडरी लेवल भी हासिल करें। ड्रॉप आउट रेट कम किया जाएगा सेकेंडरी लेवल का, और डाइवर्सिफाइड कोर्स और ज़्यादा लॉन्च किए जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये कुछ रेफरेंसेस हैं, आप प्लीज़ इनको जाके चेकआउट कर लेना। तो इस टॉपिक में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।